अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दिन भर और मैं हूं जन्नत जमशेद। मैं हूं ज़शान बशीर। नाज़रीन, एलपीजी माफिया की बात करेंगे जो कि दिन ब दिन तगड़ा होता चला जा रहा है। हुकूमत अपने ही अहकामात पर अमल दरामद कराने में बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। एलपीजी की कीमतों में कमी के समरात अवाम को मुंतकिल नहीं हो सके और दुकानदार मन मर्जी के दाम बटोर रहे हैं। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 1 जून को एलपीजी की कीमत 229 रुपए से कम करके 197 रुपए फी किलो मुकर्रर की, जबकि 1 जुलाई के लिए इसकी कीमतों में मजीद कमी करके कीमत 177 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई। मगर एलपीजी माफिया ने हुकूमती अहकामात को मानने से साफ इनकार कर दिया है। ताहल एलपीजी ब्लैक में 230 रुपए फी किलो से 250 रुपए वसूल की जा रही है और गैस की किल्लत के बायस लोड शेडिंग, एलपीजी की कीमतों में कमी के बायस महंगाई जो है वो कम हो पाएगी। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। आप बताते चले कि हुकूमत से ऐलान किया गया था कि एलपीजी की कीमतों को कम किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी एलपीजी जो है वो महंगे दामों पर फरोख्त हो रही है। एक रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, वो रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर इस पर मजीद ये बात करेंगे कि किन शहरों में एलपीजी किन दामों पर फरोख्त हो रही है। मुल्क के बड़े शहरों में घरेलू सारिफीन को खाने के औकात में भी गैस की लोड शेडिंग का सामना है, जिससे सारिफीन एलपीजी सिलेंडर्स और लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। सरकारी रेट के मुताबिक फी किलो एलपीजी की नई कीमत 177 रुपए 29 पैसे मुकर्रर की गई है। इससे कबल जून में फी किलो एलपीजी की कीमत 196 रुपए 75 पैसे थी, जो कि मार्केट में 240 से 250 रुपए में फरोख्त हो रही है। पाकिस्तान में तवानाई का मसला दीगर ममालिक के मुकाबले में ज्यादा पेचीदा है। पाकिस्तान में गुज़श्ता साल ईंधन की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने में आया। जुलाई 2021 में RLNG की फी MMBTU की कीमत $12.17 थी, जो जून 2022 में बढ़कर $19.7 हो गई थी। कुदरती गैस की कीमत में भी $6 फी MMBTU का इजाफा हुआ। ईंधन की कीमतों में इजाफे से महंगाई का एक तूफान आया। महंगाई का ये तूफान है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते के दौरान इंटर बैंक में डॉलर 275 पे 44 पैसे की सतह पर ट्रेड हुआ। अब देखना ये है कि जिस तरह एक हफ्ता में डॉलर की कीमतों में कमी आई है, इससे महंगाई की शरह में कितनी कमी आती है। तो नाजरीन, अगर हम सरगोदा की बात करें तो सरगोदा में भी गैस की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। एलपीजी 260 से 280 तक फरोख्त हो रही है और गरीब के लिए चूल्हा जलाना मुश्किल हो चुका है। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। मोहम्मद जरकाश खान हमारे साथ मौजूद हैं। जरकाश, बताएगा क्या सूरत हाल है, किन कीमतों पर एलपीजी फरोख्त की जा रही है? गैस की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से एलपीजी की जो मांग में है इजाफा हो गया। शहरियों की बड़ी तादाद एलपीजी भरवाते हुए दिखाई दे रही है। हुकूमत की जानिब से एलपीजी का जो रेट रखा गया है वो 170 रुपये से लेके 174 रुपये है, लेकिन शहर सरगोदा की बात की जाए तो यहाँ पर जो है अपना ही जो है सिस्टम चल रहा है। शहर जो रीफिलिंग वाले हैं वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो गैस फराम कर रहे हैं। सरगोदा शहर में जो है वो 220 रुपये से लेके 240 रुपये तक जो है वो गैस रीफिलिंग की जा रही है 1 किलो, जबकि शहर से बाहर की बात की है वहाँ पर जो है 240 रुपये से लेके 280 रुपये तक जो है वो एलपीजी फराहम की जा रही है। शहरियों से हमारी बात हुई है तो शहरी यही गिला करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर अपने मनमाने रेट जो है रीफिलिंग वाले ले रहे हैं, जिसकी वजह से गरीब आदमी के लिए सिलेंडर भरवाना भी मुश्किल हो गया है। उनको ये कहना था कि हुकूमत जो है हमें ना गैस दे रही है, गैस के बिल आ रहे हैं, एलपीजी के रेट भी जो है आसमानों से बातें कर रहे हैं। शहरी यही मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुदारा हुकूमत और ज़िली इंतज़ामी इस तरफ तवज्जो दे, शहरियों को जो है जो सरकारी रेट है उसके मुताबिक ही एलपीजी मिले। जी, तो मुल्तान में भी एलपीजी माफिया बेलगाम हो चुका है और एलपीजी गैस ब्लैक में फरोख्त की जा रही है। महंगी एलपीजी खरीदने पर रिक्शा ड्राइवर्स को भी मुश्किलात का सामना है। सैयद ज़ुहैब बुखारी मुल्तान से हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। ज़ुहैब, बताएगा मुल्तान में इस हवाले से क्या सूरत हाल है? मुल्तान शहर में एलपीजी माफिया जो है वो बेलगाम हो चुका है। आगरा की जानिब से जो एलपीजी की फ़ी किलो कीमत है वो 177 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन मुल्तान शहर में हालात जो हैं वो इससे बरक्स दिखाई दे रहे हैं। मुल्तान शहर में जो है वो 220 से लेकर 230 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। इंतज़ामिया की जानिब से भी जो है वो यहाँ पर कोई एक्शन नहीं किया जा रहा। घरेलू सार्फिन को तो मुश्किलात का सामना है ही है, तो दूसरी जानिब रिक्शा ड्राइवर हज़रात भी जो है वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। उनका ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो है वो हमें कोई रिलीफ की जो है वो कोई तवक्को नज़र नहीं आ रही। मार्केट में जो है वो 230 से 240 रुपए के हिसाब से जो है वो गैस मिल रही है और वो भी जो है वो ख़रीदने पर मजबूर है। जी,
तो ये गैस की लोड शेडिंग की वजह से लोग एलपीजी खरीदने पर मजबूर हैं और वो भी मनमाने नरखों पर जब मिलती है तो यकीनन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। किस तरह से वो अपनी इस परेशानी का इजहार कर रहे हैं आपको वो दिखाते हैं। अपने खर्चे से भी तंग हो गए, हुकूमत ने इतना जलील किया और घर खाने के लिए भी तंग हो रहे हैं। अपने पेट तो भर रहे हैं, हमारे गरीबों का नहीं कुछ कर रहे। एक पंखा चलता है 15,000 18,000 रुपए बिल आया हुआ है। घर का सिस्टम चलाना औखा आया पड़ा है। ये इनके अपने रेट है, मनमानी कीमतें चल रही हैं। रात 3 बजे का निकला हुआ हूँ, अभी तक गैस ऐसे पूरा किया है। अभी अब कमाई तो बड़ी दूर की बात है। आज का जो रेट है 230 रुपए, लेकिन दुकानदार जो है ना 250 पे बेच रहे हैं। हुकूमत को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अक्सर वक्त पे लोड शेडिंग होता है गैस का, तो हमें एलपीजी की ज़रूरत होती है। सरकारी रेट से 20-30 रुपए चीज़ महंगा बेचते हैं। यकीनन लोगों को मुश्किलात का सामना है और इस पर वो अपने गम और गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं चेयरमैन ऑल पाकिस्तान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन इरफान खोखर साहब। इरफान साहब, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। इरफान साहब से इस बारे में ज़रा डिटेल से बात करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक लेते हैं, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात हम कर रहे थे एलपीजी की कीमतों के हवाले से, जिसमें इजाफे से ना सिर्फ अवाम बल्कि ट्रांसपोर्टर्स भी सीख पाएँ। ताहम एलपीजी माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है। खुसूसन रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि महंगी एलपीजी से ना सिर्फ अखराजात पूरे करना नामुमकिन है, हुकूमत की जानिब से 2 बार एलपीजी की कीमतों में कभी तो काबिल तहसीन है, मगर हुकूमत अपने फैसलों पर अमल दरामद कराने में नाकाम है। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन इरफान खोखर साहब। सर, अगेन थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, हुकूमत की जानिब से 2 दफ़ा एलपीजी की कीमतों में कमी की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी एलपीजी ब्लैक में 230 रुपये से 250 रुपये फ़ी किलो जो है बेची जा रही है। तो हुकूमत अपने ही फैसले पर अमल दरामद करवाने में नाकाम क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो एक शेर है ना, बात तो सच है, बात है रसवाई की। अब यहाँ पे हुकूमत ने रिलीफ दिया, कीमत कम की और काम नहीं कर रहे थे, तो मैंने हाई कोर्ट का रुख किया। ये मेरे सामने केस की पूरी फाइल है। देखें, यही एलपीजी जो है, यही एलपीजी फ्लड के नाम पे 400 रुपये किलो बिकती है, कभी सर्दियों के नाम पे गैस की लोड शेडिंग डिमांड एंड सप्लाई के नाम पे 4-5 रुपये किलो। इसकी सरकारी कीमत जो अभी जुलाई के लिए हुकूमत ने दी है वो 170 रुपये पर केजी है। लेकिन आप देखें, हुकूमत ने हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद ओगरा ने 6 सफ़ात पे मुश्तमिल एक हुक्मनामा जारी किया, जो उन्हीं की मार्केटिंग कंपनियों ने उसको मानने से इनकार कर दिया। ये ताकतवर लोग हैं। मैं फिर अर्ज कर दूं कि आपका इंट्रो दोनों का इंट्रो बहुत अच्छा था, मुझे बिल्कुल इख्तलाफ, लेकिन एक इख्तलाफ है। आप कहते हैं जब दुकानदार कर रहे, दुकानदार की, गरीब आदमी की, दुकानदार की इतनी जरूरत नहीं है कि वो एलपीजी 170 रुपये किलो 250 बेच ले, उसकी इतनी जरूरत नहीं है। देखें, जब से ओगरा ने आज से 6 दिन पहले नोटिस दिया, गरीब दुकानदार कई जेल चले गए, कईयों को जुर्माने हो, लेकिन जब फ्लड आया उस वक्त 8 अरब रुपये कुछ चंद दिनों में लूटे गए। पिछले दिनों में एसएजीसी ने पूरे सर्दियों में एलपीजी 1 लाख रुपए फी टन ब्लैक की, 150 अरब की ब्लैक मार्केटिंग पर मंथ, 3 माह तक 450 लूटे गए। एक नोटिस उनको जारी नहीं हुआ। एसएजीसी गवर्नमेंट कंपनी इंपोर्टर्स को एक नोटिस जारी नहीं हुआ। उसके बाद आप देख लें, फ्लड के नाम पे तकरीबन अरबों लूटे गए। हम ओगरा गए, हर जगह गए, किसी एक कंपनी का लाइसेंस के। जब भी कार्रवाई होगी, गरीब दुकानदार भी होगी। मेरी गुजारिश है कि जब सप्लाई चेन को ठीक कर दें, आप सप्लाई चेन को ठीक कर दें, सरकारी कीमत पे गैस, इंशाअल्लाह ताला हम घर सरकारी कीमत पे गैस पर मुहैया करेंगे। इरफान साहब, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आ गए इस पर, हाई कोर्ट के इस पर जो है वो ऑर्डर्स आ गए, इस पर ओगरा ने नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया। फिर ये माफिया इतना स्ट्रांग क्यों है? क्यों इसको पकड़ा नहीं जा रहा है? क्या वजह है कि ये इतने बेकाबू हैं? कोई पर्दा नशीन है इसके पीछे, जिसकी वजह से इस तरह जो है वो कुव्वत के साथ आ रहे हैं? जी, हुकूमत में बैठे हुए तमाम अदारों के अंदर वही उनके सहूलतकार हैं, फैसिलिटेटर्स हैं, और वही लोग हैं जो उनको ये करने पे उकसा रहे हैं। मसलन जब फ्लड आया, इंपोर्ट नहीं आई, रास्ते बंद हो गए, वही लोकल गैस जो यहाँ पैदा, जिसकी लागत सिर्फ 9 रुपये के जी है, वो 4.5 रुपये किलो बिकी। उसके बाद सर्दी आई, आप हमारे घरों में गैस नहीं थी, डिमांड एंड सप्लाई का फायदा उठा के टोटल गैस एसएजीसी ने 2 लाख टन इंपोर्ट की। मैं पीटता रह गया, मैं कोर्ट में गया, कोर्ट का ऑर्डर आ गया। मैं अभी एफआईए और तमाम अदारों को दोबारा मैं फिर पिटीशन के थ्रू जा रहा हूँ कि इनकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि पाकिस्तान में कितनी गैस पैदा होती है और कितनी गैस एसएजीसी ने इंपोर्ट की है, और वो उसका जब ऑडिट किया जाएगा, एफआईए या नैब उनको बुलाएगी, जब ऑडिट आएगा आपके सामने वो चेहरे आ जाएंगे जो चेहरे मुल्क से बाहर
बैठ करके अंडर द टेबल पैसे लेते हैं और उनके सहूलतकार बनते हैं। आप ये देखेंगे ऐसे ऐसे चेहरे बेनकाब होंगे और इन इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए लोग बेनकाब होंगे और ऐसे सरकारी दफ्तरों में बैठे बेनकाब होंगे, आप हैरान रह जाएंगे। इरफान साहब, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बेनकाब होंगे, और अगर हो भी गए तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी? फिर देखें, ये सवाल अब हुकूमत के ऐवानों का, मेरा काम है आपकी मेहरबानी से तवज्जो से मैंने एक्सपोज करना है। मेरा काम है इनको एक्सपोज करना जिनका लोकल गैस पे कब्जा है या इंपोर्ट आती है या ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। मेरा काम एक्सपोज करना, मेरा काम अदालत जाना था, मैं अदालत चला गया। अब मेरा काम खत्म है। अब अदारों का, हुकूमत का काम है अपनी रिट बनवाना। या नोटिफिकेशन मैंने नहीं किया सर, आपने नहीं किया, ओगरा ने किया है। सरकारी कीमत पर सप्लाई हमें मुहैया कर दें। कोई दुकानदार अगर ब्लैक मार्केट कर पकड़ा जाए, मैं खुद उनको जाके खुद हथकड़ी लगवाऊंगा। तो सर, जैसा कि आपने कहा कि अदालत की जानिब से भी ऑर्डर जारी किया गया है, ओगरा ने भी नोटिस जारी किया, लेकिन उसके बावजूद भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही, तो क्या आप दोबारा से अदालत की तरफ जाएंगे? जी, मैं अब ओगरा का बड़ा तरीक साज फैसला, बड़ा वाज़ेह फैसला है। लोकल और इंपोर्ट गैस की कीमत सिर्फ एक है। पहले ये लूटते थे, ये जितने ताकतवर लोग थे ये लूटते थे कि ये लोकल गैस का जो है वो नोटिफिकेशन है। अब तो ओगरा ने 6 मुश्तमिल तरीक साज फैसला दे दिया। उसके बाद जो ओगरा के लाइसेंस याफ्ता लोग हैं वही ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। बात यह है कि यहाँ पे आवा बिगड़ा हुआ है। इंशाल्लाह ताला अब मैं अदालत करूँ इसलिए कर रहा हूँ कि इन्हीं अदारों के अंदर जो लोग बैठे हुए, जो लोग ब्लैक मार्केटिंग करते हैं या करवाते हैं या इनके सहूलतकार हैं, और जो जहाँ पे ये जो कोटा सिस्टम है, जिस तरह मैंने पहले देखी, लोकल गैस जो पैदा होती है, जिसकी मैं बड़े सालों से कहता हूँ, उसकी गैस की कीमत सिर्फ लोकल गैस की जो लागत है सिर्फ 9 रुपए के लिए, जो आप देखेंगे 409 रुपए लोग खरीदते हैं। जुल्म है इस मुल्क में। आप देखिए 7 हमसाया मुल्क इंडिया में जाकर जो जिनकी टोटल इम्पोर्ट है, हमारी तो 60% इम्पोर्ट है, उनकी तो टोटल इम्पोर्ट है 90%, 95% इम्पोर्ट है, लेकिन वहाँ पे एलपीजी इससे भी सस्ती है। इरफान साहब, ये कोई अब का मसला नहीं है। मुझे याद है कुछ साल पहले भी इसी तरह से एक प्रोग्राम में आपसे मुलाकात हुई थी, तो वहाँ पर भी आपने यही बताया था कि जी ये माफिया है, इसके खिलाफ आप अदालत गए हैं और वहाँ पर जो है वो ऑर्डर्स भी आए हैं। तो वो कहते हैं कि जी कुछ बढ़ा भी देते हैं ज़ेबे दास्तां के लिए। तो ये ज़ेबे दास्तां इसी तरह से होती रहेगी या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई इसका आउटकम भी होगा पॉजिटिव आवाम के लिए? मैंने सर एक ही कहा, इनको FIA और नैब डिपार्टमेंट बुला ले। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हुक्म जारी, अगर मैं गलत तो मुझे वहीं पे हथकड़ी लगा दी जाए या वहीं से उनको ना जाने। वो खुद बताएंगे, उनके मोबाइल बताएंगे कि वो किन किन को पैसे भेजते हैं, किन अंदर जो लोग बैठे हुए किन के जरिए वो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। मतलब लोकल गैस जो बंदर बांट होती है 400-500 मेट्रिक टन जो तमाम कंपनियों में मिसावी तकसीम होनी चाहिए। जिस तरह मैंने PPL की बिड के तरीके तमाम मुल्क में उसकी मिसावी तकसीम कराई, इम्पोर्ट के ऊपर टैक्स मैंने आधा कराया, और अभी ये तरीके साथ नोटिफिकेशन है। और सर एक और बात मैं जो आप लोगों को हमेशा ध्यान, आप लोग मेरी मदद करते हैं, गैर मेरे सिलेंडर जो घर घर में जा चुके, जो मौत के खिलौने हर घर में जा चुके, जो रोज की 2 से 4 जाने जा रही हैं, इंशाल्लाह उस पर सजाए मौत का कानून लेके आएंगे। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में राना मकबूल साहब जो हमारे लाहौर के DIG होते थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने ओगरा के साथ लाइजन करके हम कानून साजी कर रहे हैं सेनेट में कि जो गैर मेरी सिलेंडर बनाए और फरोख्त करे उसको सजाए मौत होनी चाहिए। इरफान साहब, अब इस तमाम तर मामले में SNGPL या SSGC का क्या किरदार है? देखिए, SSGC एक पाकिस्तान का गवर्नमेंट का वाहिद एक टर्मिनल है जो इंपोर्ट करता है। आप देखेंगे मैं इन इक़्तिदार में बैठे लोगों को बताना चाहता हूं, बार बार बताना चाहता हूं, इसलिए अल्लाह करे ये उठ जाएं। देखें, वो हुकूमत की कंपनी हुकूमत का नोटिफिकेशन दिखाती है कि ये जो ओगरा का नोटिफिकेशन है सिर्फ हमारे लिए नहीं, हम इंपोर्टर हैं। ये लोकल वालों का इंडिजिनस लफ्ज के साथ, इंडिजिनस लफ्ज को बेस बनाते हुए उन्होंने अरबों लूटे। मैं कोर्ट में गया, हाई कोर्ट लाहौर ने एक हुक्म जारी किया, ओगरा ने 6 सफ़हात में मुश्किल हुक्म जारी किया कि लोकल इंपोर्ट का एक नोटिफिकेशन है। सर उन्होंने 450 करोड़ लूटा है, किसी ने नहीं पूछा, एक नोटिस जारी नहीं हुआ। आप रोज टीवी पे देखते हैं तमाम पाकिस्तान के लाखों दुकानदार जेल जा रहे होते हैं, लाखों दुकानदार को जुर्माना हो रहा है। देखिए, ये कहते हैं ये डिटेंडिंग है, ये दुकानों पे इनलीगल बिजनेस है। हम कोई कारोबार आज से बंद कर दें, हम कोई गैर कानूनी कारोबार नहीं करना चाहते, बिल्कुल, वरना इन तमाम दुकानों को लाइसेंस जारी करें ताकि लोग बाइज्जत से रोज़े कमा सकें। इन तमाम दुकानों पर सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए तमाम को लाइसेंस जारी किए जाए। सर बिल्कुल आप ऐसा कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, एहतसाब होना चाहिए। अगर एहतसाब होगा ही तभी इसी मसले का हल निकलेगा। इरफान खोकर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर
बहुत शुक्रिया और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमती निर्खों पर LPG फरोख्त की जाए और आवाम के लिए बेहतरी का सबब बन सके। आने वाले प्रोग्राम्स में इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। इरफान खोखर साहब को जहमत देंगे और देखेंगे कि इस मामले का क्या हल निकला है, नतीजा निकला है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आप भी अपने शहर, अपने गली मोहल्लों के मसाइल हम तक पहुंचाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि वानी बाला तक आपकी आवाज़ पहुंचे, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब और फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। खुदा हाफिज़। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालातों वाक़यात यकीन के साथ।